Namaskar, I'm Manoj Kumar. Welcome to the program Meet Doctors. Today you'll meet I am Dr. Parul Chawla Gupta, Associate Professor, Department of Ophthalmology, PGI. I am a cataract, cornea and refractive surgery surgeon at PGI. She talks about eye donation campaign at PGI Chandigarh. She says make eye donation a family tradition. So without spending so much time, let's meet Dr. Parul Chawla. और हमें जो आजकल कॉर्निया जो होती है, आगे की जो पुतली होती है, वो ख़राब होने से जो ब्लाइंडनेस होती है, उन्हीं केसेस में हम आँखों का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर किसी को काला मोतिया है या किसी का पर्दा ख़राब है, उन केसेस में हम पुतली का दान देने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें ट्रांसप्लांट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जो आगे की पुतली होती है, जो ग्लास की तरह होती है, वो ख़राब कैसे होती है। वो ख़राब होती है इन्फेक्शन से, क्योंकि इन्फेक्शंस हर जगह हैं। अगर हम अपने हाथ ना धोएं, अगर हमें कोई चोट लग जाए, उससे भी पुतली ख़राब हो सकती है। या फिर विटामिन ए की डेफिशिएंसी से भी ख़राब हो जाती है। या कोई चोट लग जाए, जैसे बच्चे को खेलते हुए चोट लग जाए, कोई बूढ़ा आदमी कोई गिर जाए, तो अगर आँख में चोट लग जाएगी तो आगे की जो पुतली होती है वो फट जाती है, उससे आँख ख़राब हो जाती है और जो बाहर की रेज़ हैं वो अंदर नहीं जा पाती। जब बाहर की रेज़ अंदर नहीं जाएंगी तो पेशेंट को भी कुछ नहीं दिखेगा। तो जो पुतली जब ख़राब होती है, सिर्फ तभी हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करते हैं और किसी कंडीशन में नहीं करते हैं। ये हमारा राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा 25 अगस्त से 8 सितंबर तक हर साल मनाया जाता है और इसमें हम बहुत विभिन्न टाइप की कॉम्पिटिशंस कराते हैं, अवेयरनेस लेक्चर्स कराते हैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस में। इस साल भी हमने बहुत सारे पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशंस कराए हैं 7th क्लास से लेकर 10th क्लास के बच्चों तक के लिए। और ये उन सब की पेंटिंग्स हैं जो आप देख सकते हैं, ये बच्चों ने बनाई हैं। बहुत ही शानदार पेंटिंग्स हैं जो आई डोनेशन के मैसेज को स्प्रेड करती हैं। और हमारा मेन एम इसमें ये होता है कि बच्चे जो होते हैं या यूथ जो होते हैं वो मैसेंजर्स ऑफ द सोसाइटी होते हैं, मैसेंजर्स माने जाते हैं वो। तो वो अपने बड़े बूढ़ों को और अपने से भी छोटों को ये समझाएंगे कि आई डोनेशन एक वर्च्यू है, एक पुण्य का काम है और हमें बरी या बर्न नहीं करनी चाहिए आइज़, हमें उनको यूटिलाइज़ करना चाहिए अपना दान देके। और ये एक मिसकंसेप्शन है कि अगर हम दान देंगे तो आंखें हम नेत्रहीन पैदा होंगे अगले जन्म में, पर ये बिल्कुल एक भ्रांति है, मिथ है और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। जो हमें पुण्य करना है वो हमें इसी जन्म में करना है, तो ये हमें कार्य ज़रूर आवश्यक करना चाहिए। इसके लिए हमें एक प्लेज फॉर्म फिल करना होता है। वो प्लेज फॉर्म हमें सरकारी संस्थाओं से मिल जाता है, NGO से मिल जाता है। ऑनलाइन भी आजकल प्लेज फॉर्म अवेलेबल होता है जिसमें आप अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, अपने रिलेटिव्स का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर लिखते हैं। और अगर आपकी किसी कारणवश डेथ होती है तो आपके रिलेटिव्स को पता होएगा कि ये डोनेट करना चाहते हैं। तो उसके बाद आँखों की जो डोनेशन होती है वो हमेशा डेथ के बाद होती है। ये सोचा जाता है लोगों के बीच में कि डोनेशन हम प्लेज करेंगे और अभी डॉक्टर्स आके हमारी आंखें ले लेंगे। ऐसा नहीं होता। हमेशा आईज़ की जो डोनेशन होती है वो डेथ के बाद ही होती है, रिलेटिव्स से पूछकर होती है। पर अगर आपने प्लेज फॉर्म फिल किया होएगा तो आपके रिलेटिव्स को आसानी हो जाएगी आपकी आइज़ डोनेट करने में। और आइज़ जो डोनेट करनी होती है वो आप अपने नियरेस्ट आई बैंक में डोनेट कर सकते हैं, जैसे PGI का आई बैंक, 32 सेक्टर GMCH का आई बैंक, इनमें आप डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं और स्टाफ होते हैं 24 घंटे अवेलेबल होते हैं, उनके फ़ोन नंबर्स होते हैं। एक टोल फ्री नंबर भी होता है 1919, तो वो भी आप उन पे फ़ोन करके अपनी आइज़ डोनेट करने का, अपने रिलेटिव्स की आइज़ डोनेट करने का इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। और जब तक आपकी आइज़ डोनेट नहीं होती, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है आइज़ डोनेशन का वो है 6 to 8 आवर्स। विदिन 6 to 8 आवर्स ऑफ डेथ अगर आइज़ डोनेट होंगी तो वो बहुत अच्छी कंडीशन में होंगी, किसी और के ऊपर लगाने के लिए भी यूज़फुल रहेंगी। इसलिए हम रिलेटिव्स को बोलते हैं, पेशेंट्स को समझाते हैं कि अगर कभी डेथ होती है तो आपने आइज़ बंद रखनी है पेशेंट की, उसकी आइज़ के ऊपर एक गीला कपड़ा रखना है ताकि जो नमी है, मॉइस्चर है, वो वेपोरेट ना हो जाए और आइज़ की क्वालिटी ख़राब ना हो जाए। AC और पंखे को बंद रखें और एक तकिया सिर के नीचे रखें ताकि आँख में सोजिश ना आ जाए।
ये सब आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं क्वालिटी को प्रिजर्व करने के लिए। और जो आई डोनेशन का प्रोसेस होता है वो 10 से 15 मिनट तक का ही होता है। उसमें है एक हम आर्टिफिशियल आई डाल देते हैं जो हूबहू हमारी आँख की तरह ही लगती है। इससे आँख की कोई डिसफिगरमेंट नहीं होती, बॉडी की कोई डिसफिगरमेंट नहीं होती और फ्यूनरल में भी कोई डिले नहीं होता। और कुछ लोगों में ये भ्रांति होती है कि हमें शुगर है या हमें बीपी है या हमारी आँखों की सर्जरी हुई है, चश्मा उतारने की सर्जरी हुई है, तो हम आइज़ डोनेट नहीं कर सकते। ये गलत है। आइज़ सभी लोग डोनेट कर सकते हैं, सिर्फ हम उन लोगों की आइज़ नहीं लेते जिनको कोई इन्फेक्शन होए, जैसे HIV होए या हेपेटाइटिस होए या सिफिलिस होए या फिर कोई बीमार दिमाग का बुखार होए उन या रेबीज़ होए, उन केसेस में हम आइज़ नहीं लेते। बाकी सभी कंडीशंस में हम आइज़ लेते हैं और सभी एज ग्रुप्स की आइज़ लेते हैं। हमें जो आइज़ यहाँ पे दूसरे व्यक्ति के काम आती हैं वो बच्चे से लेकर बूढ़े तक की काम आती हैं। तो सभी लोग अपनी आँखों का दान कर सकते हैं, इसमें एज की कोई लिमिट नहीं है। सभी प्रकार की आइज़ डोनेट हो जाती हैं। सिर्फ वो नहीं होती जिनमें इन्फेक्शन होए, जैसे HIV, हेपेटाइटिस, सिफिलिस, रेबीज़ या कोई दिमाग की बीमारी होए जैसे मेनिंजाइटिस, एनकेफेलाइटिस। इन केसेस में आइज़ डोनेट नहीं करी जाती हैं। बाकी सब कंडीशंस अलाउड हैं और ये हमें याद रखना चाहिए कि आई डोनेशन हमारा एक फैमिली ट्रेडिशन होना चाहिए। सभी को डोनेट करनी चाहिए। डू नॉट बर्न और बरी योर आइज़, दिस इज़ द मैसेज। और हमारा यूथ ही जो है आगे चल के हमारे आगे पीढ़ियों को सिखाएगा और ये हमारे लिए बहुत असेंशियल है, हमारे देश के लिए असेंशियल है, क्योंकि आजकल जो बैकलॉग है वो बहुत ज़्यादा है। जितना डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है। जो हमारा कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है इंडिया में वो अराउंड 1.2 मिलियन है बायलैटरल कॉर्नियल ब्लाइंड, पर हमें जो आइज़ रिसीव होती हैं वो अराउंड 30,000 के करीब रिसीव होती हैं पर ईयर। और इतना ही बैकलॉग 30,000 का हर साल ऐड भी होता रहता है। तो हमारी जो डिमांड सप्लाई की प्रॉब्लम है वो चलती ही रहती है। तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा आइज़ डोनेशन की ज़रूरत है। और हम यही रिलीजियस लीडर्स को भी यही बोलते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में सभी को बोलते हैं कि सभी सबको ये ज्ञान दें कि ये बहुत पुण्य का काम है और आपको आगे जाके भी खुशी मिलेगी। आपकी आंखें आगे भी काम करती रहेंगी किसी और की आंखों में।